नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। बज चुके हैं रात के 8 और डेली की तरह हमारा प्रैक्टिस सेट आता है रात्रि के 8 बजे, जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और उन लोगों को भी बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अभ्यर्थी को उनकी तैयारी पता लग पाती है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने की 39 की, कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। तो किसमें संकलित हैं कबीरदास जी की रचनाएं। तो इनकी जो रचनाएं कबीरदास की वो संकलित हैं बीजक में। किसमें? बीजक में। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो ये कैसा शब्द है हर कोई, ये आपको बताना है। तो हर कोई ये है एक सदैव एक वचन शब्द रहता है हर कोई। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि वेदों की संख्या कितनी है। तो कितनी है वेदों की संख्या। तो आप जानते हैं कि वेदों की संख्या है 4। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कौन सा है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची। तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा प्रत्युत्तर। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि दिल्ली मेरठ दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो वाक्य को पूर्ण करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो राइट आंसर बनाएगा। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो ये से और की ये सही अर्थ बना रहा है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो कौन सा है। तो बंधु शब्द का जो बहुवचन रूप होगा वो हो जाएगा बंधुओं। क्या हो जाएगा? बंधुओं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है। यानी उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है मैथिली शरण गुप्त को उनके जो महाकाव्य साकेत के लिए। तो इन्हें मिला है मंगला प्रसाद पुरस्कार। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो लोहे के चने चबाना, इसका उचित अर्थ हो जाएगा बहुत कठिनाई का सामना करना। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा आएगा प्रचुर शब्द का विलोम शब्द। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अल्प। क्या हो जाएगा? अल्प। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि मेरी बहन उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्प के सही चयन का करके वाक्य पूर्ण करना। तो वाक्य पूर्ण करना है पर रेगिस्तान जगह पे कौन सा वो शब्द आ जाएगा जैसे ये वाक्य सही बन जाएगा। तो मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो बताइएगा इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छा और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छी से आपको स्त्रीलिंग और अच्छा से आपको पुल्लिंग। तो क्या हो जाएगा, तो अच्छी जुर्राब ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि दिए गए विकल्प में से विकीर्ण शब्द का विपरीत आर्ती शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा विकीर्ण का, यानी विलोम शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा एकत्र। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि दिव्या और सौम्या में डॉट डॉट बड़ी है। तो यहाँ पर कौन सा रेखित स्थान सही बनेगा। तो दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि दिए गए विकल्प में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा भाल शब्द का समानार्थी, बताइएगा। तो भाल का समानार्थी हो जाएगा मस्तक। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा बुढ़िया का बहुवचन रूप। तो बुढ़िया। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट्टी ये ब्रज भानुजा बेहलदर के वीर। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा अलंकार का हुआ है। तो इसमें हुआ है श्लेष अलंकार का प्रयोग। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, इसमें संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। तो क्या है अरविंद शब्द। तो पंक्ति में जो अरविंद है ये है एक उपमान शब्द। कैसा है, ये उपमान शब्द है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो छी कितना घृणित दृश्य है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 62 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा अकुलाना का समानार्थी। तो अकुलाना का समानार्थी होता है व्याकुल होना। क्या होता है व्याकुल होना। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है। एक पंथ दो काज, इसका उचित अर्थ हो जाएगा एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को उनकी रचना नीरजा के लिए। तो इन्हें मिला है शेक्सपियर पुरस्कार। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो इन क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है। तो इन क्षेत्रों में बोली जाती है ब्रज भाषा। कौन सी बोली ब्रज भाषा। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। तो भाग पढ़ते हो बताते हैं कि कौन से भाग में त्रुटि। आपको भी अगर त्रुटि पता चल जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इनमें कौन से भाग में त्रुटि है वो आपको बताना है। तो किस भाग में त्रुटि है? तो भाग आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वाले भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तो जो कवयित्रियों लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, डॉट डॉट तथा डॉट डॉट। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो एक तो मूल अवस्था हो गई, बाकी के दो कौन कौन सी अवस्था हैं वो भी आपको बताना है। तो वो 2 अवस्था होती हैं, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो इनमें कौन सा हो जाएगा धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा? तो ये हो जाएगा रंगा सियार। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 69 है आपके सामने कि कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है कोयले की दलाली में मुँह काला? तो ये होता है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है वो आपको बताना। मैं बता चुका हूँ आपको, अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छा कपड़ा, क्या अच्छा कपड़ा ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो कौन सा है पवित्रता का विशेषण? तो ये हो जाएगा पवित्र। क्या हो जाएगा? पवित्र। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही वाक्य? तो आप निसंकोच चले जाओ, तो इसका सही हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए, ये सही बनेगा। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। तो बताइए इनमें से एक तरफ कवि दिए गए और उनकी रचना दी गई, तो कौन से कवि कौन सी रचना है जो सही जोड़ी दर्शाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत की ये चिदंबरा रचना है, ये सही है, बाकी के तीनों गलत है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता है? तो वहाँ पर माना जाता है विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में यहीं तक प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।